और इनकी बीमारी के चलते एक चीन से भी टीम रवाना हो चुकी है, जो एक ख़ास तरह के इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और जिसका सारा श्रेय मैं देता हूँ यहाँ की मीडिया को। हिंदुस्तान का यहाँ पे बच्चा बच्चा बिल्कुल इनसे वाकिफ़ है। मैं इस टीआरपी का खेल आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नूर हसन आपका स्वागत करता हूं नज़र फिल्म डिलाइट चैनल पर। तो आज की न्यूज़ में हम आपको बताएंगे टीआरपी। ये टीआरपी है क्या और किस तरह हमारे न्यूज़ इंडियन चैनल टीआरपी के खेल में हमें आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं। सिर्फ एक ही खबर चलती है, सिर्फ लड़ाने वाली। हमारे उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। मैं इस टीआरपी का खेल आपको बताता हूँ। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 1 साल हुआ होगा। रात दिन टीवी पर एक ही खबर चल रही थी, एक तानाशाह की खबर। लगातार रात दिन वही खबर। मतलब पक गए थे हम सुनकर उस खबर को। जब तक उसके मीम्स नहीं बने, जब तक चैनलों की बेइज्जती नहीं हुई, जब तक चैनलों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जी याद आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, कोरिया के तानाशाह की बात। लगातार उनकी खबरें चल रही थी। जब मीम्स बनने शुरू हुए तब जाके चैनलों को शर्म आई, तब जाके वो बंद करी खबर। मीम्स क्या थे कि मैं अपनी रणनीति इंडियन न्यूज़ चैनल से देखकर बनाता हूँ कि मेरी अगली रणनीति क्या होगी। और भी बहुत सारे आपने देखे होंगे मीम्स बने थे। लीजिए, हम इनकी बात कर ही रहे थे कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी, तो हमारे संवाददाता उनसे जुड़ रहे हैं। हम अपने संवाददाता से बात करेंगे। मिस्टर रवि, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, क्या खबर है तानाशाह की? बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर दिल्ली में कोरियन एम्बेसी के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी सख्त बीमारी की हालत में उनको सुना जा रहा है। और इनकी बीमारी के चलते एक चीन से भी टीम रवाना हो चुकी है, जो एक ख़ास तरह के इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के जो ये तानाशाह हैं नॉर्थ कोरिया के, ये यहाँ से ज़्यादा, नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और जिसका सारा श्रेय मैं देता हूँ यहाँ की मीडिया को। हिंदुस्तान का यहाँ पे बच्चा बच्चा बिल्कुल इनसे वाकिफ़ है, और सब कोई इनकी पहचान से ऐसा नहीं है जो कि वाकिफ़ ना हो। तो इतनी पहचान इनकी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में नहीं है जितनी कि हमारे हिंदुस्तान में है। तो इनकी सख्त बीमारी को लेके, जैसे कि ये अस्वस्थ हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने भी इनकी जल्दी स्वस्थ होने के लिए कामना की है, और हम लोग भी कामना करेंगे कि जल्द से जल्द ये तानाशाह स्वस्थ हालत में वापस आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आपने सुना भी हमारे संवाददाता रवि को, वो हमें खबर बता रहे थे तानाशाह की, वो किस तरह से इस वक्त बीमार हैं, और उनकी कामना अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी की है कि वो जल्दी से स्वस्थ हों, और हम भी चाहेंगे कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। तो देखा आपने, अभी उनकी बात चल रही थी और वहाँ से खबर भी आ गई कि वो इस वक्त बीमार हैं। तो मैं यही बता रहा था आपको किस तरह से टीआरपी का खेल खेला जा रहा है, और टीआरपी किस तरह बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। मैं अपनी बात आगे रखूंगा, पहले आप ये ग्राफिक देखिए, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, टेलीविजन नेटवर्क के रेवोल्यूशन की बात करें तो शुरुआत में आया था ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, जिसमें बेसिकली एक एंटीना को सेटअप करके हम टीवी देख पाते थे। चैनल जैसे DD1, DD न्यूज़ एटसेट्रा। फिर आया था केबल टीवी, जिसमें केबल के थ्रू नेटवर्क को घर घर पहुंचाया जाता था, जिसके थ्रू हमें अलग अलग तरह के टीवी चैनल्स देखने को मिलते थे। लेकिन केबल नेटवर्क में सिर्फ लिमिटेड चैनल्स ही होते थे, और केबल को हर जगह पहुँचाने में भी प्रॉब्लम्स आती थी। फिर आया सैटेलाइट, जिसमें हमें टीवी देखने के लिए लगवाना पड़ता है सेट टॉप बॉक्स एंड एक रिसीवर डिश, जो सिग्नल रिसीव करता है ऊपर आसमान में जो सैटेलाइट है वहाँ से, और उस सैटेलाइट तक सिग्नल पहुँचाए जाते हैं ज़मीन पे जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है वहाँ से। इसके बाद भी रेवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन पहले बात करते हैं कि टीवी सीरियल एंड टीवी चैनल्स पैसा कैसे कमाते हैं। तो जब कोई सीरियल या टीवी शो बनता है तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे स्टूडियो एंड शूटिंग एक्सपेंसेस एंड एक्टर्स की पेमेंट्स एक्सेट्रा, वो उसका प्रोडक्शन हाउस पे करता है। तो टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर को चैनल को पैसे देने पड़ते हैं सीरियल को चैनल पे दिखाने के लिए, लेकिन कितने पैसे, ये कैसे डिसाइड होता है? टीवी चैनल्स एंड टीवी सीरियल्स का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट्स। आपको भी पता होगा कि अगर कोई सीरियल या प्रोग्राम टीवी पे आधे घंटे चलता है तो उसमें ओवरऑल करीब 10 या 12 मिनट का तो ब्रेक होता है, जिसमें हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। तो इसके लिए ये कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए इन टीवी चैनल्स पर एड्स चलाते हैं, लेकिन इसमें एड्स का टाइम और एड्स को टीवी पे चलाने की टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। पहले एड्स के टाइम की बात करते हैं। कंपनी कोई भी एडवर्टीजमेंट बनाती है तो उसको कई पार्ट्स में बनाती है। फॉर एग्जांपल 45 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 15 सेकंड्स एंड 10 सेकंड्स, क्योंकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स एंड शोज़ के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, और एक एक सेकंड के बहुत हाई रेट्स होते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार टीवी पे कोई ऐड कभी 30 सेकंड्स की आती है और कुछ दिन बाद उसको छोटा करके 10 सेकंड का कर दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनीज की स्ट्रैटेजी होती है कि स्टार्टिंग में फुल ऐड दिखाई जाए, फिर कुछ दिन बाद एड्स को छोटा करके दिखाया जाए ताकि व्यूवर्स को प्रोडक्ट याद रहे और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे। और ये एड्स के पैसे अल्टीमेटली कंज्यूमर ही पे करता है।
क्योंकि इसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। आपने सुना होगा कि कोका कोला की बोतल 60 पैसे में बनके तैयार हो जाती है, वो इन एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन की वजह से कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 12 रुपीज़ की हो जाती है। तो एड्स का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कि वो चैनल या टीवी सीरियल कितना पॉपुलर है एंड कितना ज़्यादा देखा जा रहा है। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये पता कैसे चलता है कि कौन सा चैनल या कौन सा टीवी शो ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इसके लिए एक टूल का यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं TRP यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, अलग अलग एरिया से सैंपल के लिए हज़ारों की तादाद में कुछ घरों को चूज़ किया जाता है एंड उनके टीवी सेट के साथ एक डिवाइस अटैच कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं पीपल मीटर। अब ये डिवाइस क्या करता है, उन पर्टिकुलर हाउस में किस टाइम में कौन सा प्रोग्राम देखा जा रहा है उसको डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करता रहता है और TRP निकालने के लिए 30 डेज़ का एवरेज लिया जाता है। इंडिया में ये काम करती है इंटाम यानी इंडियन नेशनल टेलीविजन ऑडियंस मैनेजमेंट। तो ऐसे ही जो है TRP कैलकुलेट की जाती है जिसके बेस पे एड एजेंसीज डिसीजन ले पाती हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक टीवी सीरियल है जो रात के 8 बजे स्टार्ट होता है एंड 8:30 बजे खत्म होता है। तो ये 30 मिनट्स के सीरियल में मान लेते हैं कि टोटल 10 मिनट्स की एडवर्टीजमेंट होती है और इस शो की TRP के हिसाब से इसके एडवर्टीजमेंट की 1 मिनट की रेट है 1 लाख रुपीज़। तो 10 मिनट के हिसाब से हो जाएगा 10 लाख रुपीज़। अब इस 10 लाख में से एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चैनल के पास चला जाएगा 6 लाख एंड प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा 4 लाख। अब इसमें से मान लेते हैं प्रोड्यूसर ने सारे एक्टर्स को मिला के दे दिए 2 लाख एंड बाकी एक्सपेंसेस जैसे लाइटनिंग, स्टूडियो, क्रू मेंबर्स उनको दे दिए 1 लाख। तो प्रोड्यूसर का एक एपिसोड का प्रॉफिट हो जाएगा 4 - 3 = रुपीज़ 1 लाख। इसी तरह से चैनल्स एंड प्रोड्यूसर के बीच एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है। चैनल्स के कई और भी छोटे लेवल के रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं जैसे इंटरनेट। ये इन सेम वीडियोस को इंटरनेट एंड यूट्यूब पे डाल देते हैं, उससे भी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। एंड स्पॉन्सरशिप, कई बार ये मूवीज़ को या प्रोडक्ट्स को शो के अंदर प्रमोट करते हैं एंड अगर चैनल की TRP हाई है तो ये इससे भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर लेते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है इसका टेलीविज़न पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। पहले क्या होता था, घर में एक टीवी पे फैमिली मेंबर्स मिलके एक साथ अपना फेवरेट टीवी शो देखा करते थे, पर आजकल वही फैमिली मेंबर्स अलग अलग, कोई अपने फ़ोन पे, कोई अपने लैपटॉप पे वही टीवी शोज़ इंटरनेट के थ्रू देखते हैं। तो देखा आपने ये ग्राफिक्स, इसको समझने में आपको बहुत आसानी हुई होगी कि TRP का क्या खेल है, एजेंडे का क्या खेल है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नज़र फिल्म डिलाइट चैनल को। तब तक के लिए अलविदा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।